हे गाइस, वेलकम बैक। तो सी प्रोग्रामिंग की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एरेस के बारे में, क्योंकि यार हमारा लगभग आधा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि जो बेसिक था हमारा लूप्स तक एंड फंक्शंस तक, ओके, तो वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड आज हम बात करने वाले हैं एरेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस जर्नी को। तो गाइस, अभी तक हम यूज़ कर रहे थे वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं कि एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे किसी स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पर स्टोर करना है, तो मुझे 5 वेरिएबल्स लेने होंगे अगर मुझे 5 सब्जेक्ट्स के स्कोर यहाँ पर स्टोर करना है, ठीक है। बट वहीं मैं अगर एरेज का यूज़ करूँ तो मैं एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज़ को होल्ड कर सकता हूँ। तो यही हमारा काम होता है एरेज का। तो एरे क्या होता है, ओके, तो एरे इज़ द collection of same data type elements। अब मैंने डेटा टाइप क्यों लिखा कि सेम डेटा टाइप्स, यानी कि जैसे इंटीजर है तो उस एरे में केवल इंटीजर डेटा टाइप्स ही हो सकते हैं। आप उसमें एरे कैरेक्टर या फ्लोट वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते हैं, ओके। तो एरे का अपना डेटा टाइप पर्टिकुलर होता है एंड इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंटर। अब पॉइंटर क्या होता है ये हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, क्योंकि पॉइंटर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आप काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, एंड काफ़ी मेन टॉपिक है, ओके। तो इसे हम पढ़ेंगे पूरे अच्छे से। एंड एरे क्या होता है, इट गिव्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट टू द वेरिएबल, ओके। यानी कि जो भी एरे वेरिएबल होगा उससे क्या मिलता है, फर्स्ट एलिमेंट की एड्रेस वैल्यू, ओके। तो एरे का जो सिंटैक्स होता है वो किस तरीके से होता है यहाँ पर देखिए। सबसे पहले आएगा डेटा टाइप, ओके। तो डेटा टाइप के बाद क्या आएगा आपका आइडेंटिफायर, यानी कि आप आइडेंटिफायर का नेम लिखेंगे एंड देन यहाँ पर ब्रैकेट्स आएंगे एंड इसके अंदर आएगा साइज। क्या आएगा, साइज। तो ये एक वे हमारा ये है। दूसरा क्या है, फिर से आएगा आपका डेटा टाइप, ओके। देन आपका आइडेंटिफायर, यानी कि उस वेरिएबल का नेम, ओके। देन आपके ब्रेसेस एंड यहाँ पर आप दे देंगे अपने एलिमेंट्स, ओके। एलिमेंट 1 कॉमा एलिमेंट 2, इस तरीके से। एंड थर्ड टाइप होता है हमारा आइडेंटिफायर, एंड यहाँ पर आप क्या देंगे, साइज दे सकते हैं एंड यहाँ पर आप अपने एलिमेंट्स पास कर देंगे, दैट सपोज 5 4 2, इस तरीके से, ओके। अब यहाँ पर कुछ हमारी शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं कि जब भी आप साइज डिफाइन करते हैं तो एलिमेंट्स उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ओके। तो एलिमेंट उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये क्या है कि इसका ड्रॉबैक है, ओके। तो ड्रॉबैक पढ़ने से पहले हम इसके एडवांटेज पढ़ लेते हैं। एडवांटेज क्या है, इट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम टाइप, ओके। तो ये हमेशा याद रखना है कि सेम टाइप के हमारे डेटा यहाँ पे स्टोर होंगे। एंड इट गिव्स फास्ट एक्सेस टू द एलिमेंट्स, यानी कि आप जल्द से जल्द एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आप इंडेक्स वैल्यू डालिए और एलिमेंट को एक्सेस कीजिए। 8 है। अब इसकी कुछ ड्रॉबैक्स क्या देखिए यहाँ पर, एंड इसका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, ओके। फास्ट एग्जीक्यूशन, क्योंकि हमने पहले से यहाँ पर मेमोरी हमको पता है कितनी मिलनी है, ठीक है। एंड यहाँ पर मेमोरी किस हिसाब से मिलती है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 5 एलिमेंट्स। तो एक एलिमेंट इंटीजर 4 बाइट लेगा, तो 5 एलिमेंट्स की मेमोरी कितनी होगी, मेमोरी फॉर इंटीजर, ओके। लेट्स सपोज यहाँ पर इंटीजर था तो कितनी आ जाएगी, 20 बाइट्स, ओके, अकॉर्डिंग टू इंटीजर, क्योंकि हमारे 5 होंगे, 5 × 4 हो जाएगा। एंड यहाँ पर क्या होता है, फास्ट एग्जीक्यूशन होगा। ड्रॉबैक क्या होगा, देखिए लिमिटेड
नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि हम इसको यहाँ पर रिसाइजिंग इज नॉट पॉसिबल एट रन टाइम, यानी कि आप रन टाइम में लेट्स सपोज मुझे 10 एलिमेंट्स चाहिए, मैंने साइज 5 दिया है, तो मैं 5 से अधिक एलिमेंट्स इंटर नहीं कर सकता हूँ, मुझे दोबारा से प्रोग्राम यहाँ पर मॉडिफाई करना होगा, तभी मैं उस चीज़ को पॉसिबल कर सकता हूँ। ओके, एंड स्लो क्या होगा यहाँ पर, आपको जो एलिमेंट को डिलीट करना है, ओके स्लो सॉरी यहाँ पर जो एलिमेंट को हम इंसर्ट करते हैं, स्लो इंसर्शन, यानी कि आप एलिमेंट को इंसर्ट काफ़ी स्लोली कर सकते हैं क्योंकि आपको हर एक एलिमेंट को शिफ्ट करना होगा। ओके, एंड वहीं स्लो डिलीशन भी होता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्लो इंसर्शन एंड डिलीशन। ओके, एंड एक ड्रॉबैक और है, इट रिक्वायर्स कंटिन्यूस मेमोरी, यानी कि क्या करता है, इसे कंटिन्यूस मेमोरी चाहिए होती है। जैसे 20 बाइट्स हैं तो वो लगातार चाहिए होंगे, ऐसा नहीं कि एक ब्लॉक कहीं और पर है एक ब्लॉक कहीं पर और पर है, तो वो चीज़ के अलाउ नहीं होती। तो आपको लेट सपोज आपको 100 या 1000 या 2000 बाइट्स चाहिए, तो वो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट होनी चाहिए, तभी ये आपका काम करेगा। तो यानी कि अगर कहीं पर अगर लेट सपोज आपकी जो मेमोरी होती है, मैंने एक ब्लॉक यहाँ पर ऑक्यूपाई किया एंड कभी आने वाले टाइम पर मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, तो वो ब्लॉक एम्प्टी हो जाएगा एंड उसके आगे पीछे हो सकता है ब्लॉक्स हमारे यहाँ पे फील्ड हों, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर एरे काम नहीं करेगा, एरे को क्या चाहिए, कंटिन्यूस ब्लॉक चाहिए। ओके, अब थोड़ा बात कर लेते हैं कोडिंग की यहाँ पर, तो इसको मैं यहाँ पर कमेंट को ब्लॉक कर देता हूँ। अब एरे को हम कैसे इनिशियलाइज करेंगे, मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया, ओके, एंड मैं लिखता हूँ रिकॉर्ड, इसकी साइज देता हूँ 5 एंड वैल्यूज़ देता हूँ 10, 58, ओके 5 वैल्यूज हमारी इंटर हो गई। अब क्या है, इसको ट्रैवर्सिंग, आपको याद होगा मैं जब फॉर लूप की बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि हम लूप्स का यूज़ ट्रैवर्सिंग के लिए करते हैं, वो ट्रैवर्सिंग एरे की होती है। तो मैं लिखूँगा फॉर इन, एक हमारा इनिशियलाइजेशन होगा यहाँ पर काउंटर का आई, जब तक आई छोटा है 5 से तब तक आई प्लस प्लस करेंगे हम। ओके, एंड क्या करेंगे यहाँ पर प्रिंटर कर देंगे। अब यहाँ पर कैसे एक्सेस करते हैं एलिमेंट्स को देखिए, मैं लिखूँगा डी एंड यहाँ पर जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड की इंडेक्स वैल्यू यानी कि आई। ओके, एंड इंडेक्सिंग किस तरीके से होती है, एक मिनट पहले मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे सारे एलिमेंट्स यहाँ पर प्रिंट होके आ चुके हैं एरे के। ओके, अब यहाँ पर इंडेक्सिंग किस तरीके से होती है कि इंडेक्सिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है, ये हम अपने वे के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर इंडेक्सिंग अगर मैं बता दूँ कैसे होगी, 0 1 2 3 4, ओके 5 एलिमेंट्स हमारे कवर हो चुके हैं, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू होगी 0, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4 एंड इसकी 5। बट इंडेक्सिंग नाम का कोई भी यहाँ पर चीज़ नहीं होती है एरे में। यहाँ पर क्या होता है देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, जब हम एरे को यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे तो इस रिकॉर्ड के पास क्या होगी, इस वाले एलिमेंट का एड्रेस होगा। ओके, तो इसका एलिमेंट का एड्रेस कितना है यहाँ पर 0, सॉरी इस एलिमेंट का एड्रेस लेट्स सपोज 100 है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एड्रेसिंग किस तरीके से हो रही है यहाँ पर, जैसे पहले का एड्रेस लेट्स सपोज 100 है, तो सेकंड का कितना होगा 100 प्लस 1। अब प्लस 1 का क्या मतलब है कि एक एलिमेंट कौन सा इंटीजर एलिमेंट है, तो कितना स्पेस लेगा 4, तो 1 का मतलब क्या है 1 × 4। देन उसके जो नेक्स्ट वाला होगा उसका कितना होगा 100 प्लस 2 × 4, यानी कि वो सेकंड पोजीशन पर है, ठीक है। वैसे थर्ड वन का होगा 100 प्लस 3 × 4 एंड हमारा लास्ट वन है फिफ्थ, तो उसका कितना होगा 100 प्लस 4 × 5 एंड इसको हम अच्छे से 4 × 4 होगा, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे आने वाले टाइम पे जब हम पॉइंटर्स की बात करेंगे कि किस तरीके से काम करता है। ये आपको बेसिक आइडिया है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम पॉइंटर्स वाली वीडियो में पढ़ेंगे एंड आया तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो जो मैं आपको एड्रेस की बात कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको प्लस आई कर देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पर करूँगा इसकी वैल्यू जो भी इस एड्रेस पे वैल्यू है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, तो सारी वैल्यूज हमारे प्रिंट होकर आ जाएंगी। ओके सॉरी, एक यहाँ पर ब्रैकेट और लगेगा।
तो देखिए आपके फिर से सारी वैल्यूज़ प्रिंट होकर आ चुकी हैं। तो ये तो एक तरीका था कि किस तरीके से एड्रेसेस हमारे काम करते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर क्या है कि किस तरीके से हम एलिमेंट्स में एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं। ओके, इंसर्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, लेट सपोज रिकॉर्ड का जो 0 एलिमेंट है उसे कर दें 36 या 89। ओके, तो आपका एलिमेंट यहाँ पर चेंज हो जाएगा। दोबारा से रन करेंगे तो आपको 0 पर क्या वैल्यू आएगी, 89। ओके, तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ को इंसर्ट या अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा एरे काम करता है। एंड आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे कितने टाइप्स के एरे होते हैं एंड सम मोर अबाउट द एरेज। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ। थैंक यू।